बोले सच्चिदानंद भगवान की जय हो। श्याम रामचंद्र भगवान की जय हो। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। उमापति महादेव की जय हो। पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय हो। आदि शक्ति मातृ पुष्पंजलि मैया की जय हो। स्थान देवताओं की जय हो। ग्राम देवताओं की जय हो। अपने अपने माता पिता की जय हो। अपने अपने गुरु महाराज की जय हो। बोल साचे दरबार की जय हो। कण कण में व्यापक परम पिता परमात्मा के चरणों में कोटिशः वंदन प्रणाम। माँ भगवती, माँ पराम्बा, आदि शक्ति माँ भगवती को प्रणाम। पहाड़ों में, कंदराओं में स्थित सभी देवी देवताओं को प्रणाम। देवभूमि हिमाचल की धरती को प्रणाम। समस्त संत समाज को प्रणाम करते हुए आइए आज हम सभी तृतीय दिवस के भागवत कथा सत्र में हम प्रवेश करते हैं। विश्व बंधुत्व के लिए एक प्रार्थना है। सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे न कोई। यह अभिलाषा हम सबकी भगवन पूरी हो। सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे न कोई। यह अभिलाषा हम सबकी भगवन पूरी हो। विद्या बुद्धि तेज बल सबके भीतर हो। दूध पूत धन धान से वंचित रहे न कोई। विद्या बुद्धि
भगवन पूरी हो। सुखी बसे संसार सब दुखिया रहे न कोई, यह अभिलाषा हम सबकी भगवन पूरी हो। सुखी बसे संसार सब दुखिया रहे न कोई, यह अभिलाषा हम सबकी भगवन पूरी हो। भगवन पूरी हो। भगवन पूरी हो। भगवन पूरी हो। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। ओ गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। राधा रमण हरि गोपाल बोलो। राधा रमण हरि गोपाल बोलो। गोविंद बोलो गोपाल बोलो। गोविंद बोलो गोपाल बोलो। गोविंद बोलो गोपाल बोलो। गोविंद बोलो गोपाल बोलो। राधा रमण हरि गोविंद बोलो। राधा रमण हरि गोविंद बोलो। ओ गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। गोविंद बोलो हरि गोपाल गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। बोल सच्चे दरबार की जय हो। बोलिए भागवत भगवान की जय हो। सुखदेव जी महाराज की जय हो। आत्मिक बंधुओं, प्यारी भक्तिमती माताओं बहनों, कल आप लोगों ने द्वितीय दिवस के कथा सत्र का लाभ प्राप्त किया था। जिसमें आपने श्रवण किया कि कैसे अनजान में किया हुआ कर्म भी व्यक्ति के सम्मुख आकर के खड़ा हो जाता है। कलयुग के प्रभाव से कलयुग का वास जब परीक्षित के माथे पर जो मुकुट था, और जैसे ही कलयुग का वास हुआ परीक्षित जी के जीवन में, तो उन्हें ये ज्ञात नहीं हुआ कि जो मैं कर्म कर रहा हूं ये अच्छा है या बुरा है। उस समय मनुष्य का विवेक खत्म हो जाता है और ना करने वाला कार्य कर दिया। साधु का अपमान करना, ध्यान में बैठे हुए संत का साधु का अपमान हुआ, गले में स्मरा हुआ सर्प डाल दिया और इतना बड़ा
दोषों के कारण हो गया एक धर्मात्मा राजा। इसलिए कहते हैं हमेशा मनुष्य को सजग रहना चाहिए, चाहे कितने ही बड़ा धर्मात्मा क्यों ना हो। कब ये पुण्य क्षीण हो जाए, कब कलयुग का विकराल वास हो जाए और बुद्धि खराब हो जाए, इसका कोई पता। कलयुग कोई बाहर नहीं बैठा है, विकार कोई बाहर नहीं है, वो सारे विकार हमारे अंदर ही है। उन विकारों को जब उस प्रकार से माहौल मिल जाता है, उनको बल देने वाला नेगेटिव थॉट जिसे कहते हैं, नेगेटिव विचार जिसे कहते हैं, तो वो प्रबल हो जाती है। और पॉजिटिव स्वाभाविक है, आपने खुद ने स्वयं ने अनुभव किया होगा। जब हम कभी अच्छी संगत में कहीं बैठते हैं, हरि कीर्तन में बैठते हैं, सज्जनों की संगत में बैठते हैं, तो वहां पर हमारे अंदर पॉजिटिव विचार अपने आप आने लग जाते हैं, है ना। स्वयं का अनुभव भी होगा आप लोगों का। चौपड़ी का हम इस व्यासपीठ से कम सुनाते हैं। क्या है चौपड़ी का? चौपड़ी का मतलब होता है, गुजराती में चौपड़ी बोलते हैं, हिंदी में पुस्तक बोलते हैं, है ना। चौपड़ी तो सुनी होगी। चौपड़ी का ज्ञान मेरे पास बहुत कम है। आप भी अगर विद्वान यहाँ अगर बैठे तो ये ध्यान से सुन लेना, और आप लोग भी सब सुन लेना। मेरे पास चौपड़ी का ज्ञान कम है, लेकिन मेरे गुरु की कृपा से मेरी खोपड़ी का ज्ञान ज्यादा है। चौपड़ी का ज्ञान रटा रटाया सुन लिया, सुना दिया, उससे कुछ नहीं होना है जब तक खुद स्वयं की समझ ना हो, स्वयं की खोपड़ी स्वयं की बुद्धि ना हो। स्वयं की खोपड़ी का अगर ज्ञान नहीं है तो आप हम कभी आगे रट रटाया कब तक पढ़ते रहेंगे। धर्म की जय हो, धर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो गया कल्याण। ये तो हमारे प्रहलाद जी ने, ये भागवत का ही उद्बोधन है, भागवत का ही ये जो नारा है, ये भागवत से ही उत्पत्ति हुई है इसकी, प्रहलाद जी के द्वारा। केवल रटा रटाया सुनना और सुनाने से कुछ नहीं होता है जब तक स्वयं का अनुभव ना हो। ये भागवत एक फल है, आपने प्रथम दिवस श्रवण किया था, वेदों का फल है। ऐसा दरवाजा को थोड़ा बंद कर दीजिए प्लीज, ये दरवाजा बंद कर दीजिए ताकि लोग उधर से आएंगे। बोल सच्चे दरबार की। भागवत ये फल है, और इसका रसपान कौन करता है? कहा रसिको भावुको। जो भाव हृदय में रखता हो वही इस फल का पान कर सकता है। संतों ने कहा, ऋषियों ने कहा, सूत जी महाराज से कि महाराज ये जो फल की बात आपने कही, ब्रह्मा जी के पास आया नारायण भगवान के द्वारा, नारायण भगवान ने ब्रह्मा जी के, और ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र नारद जी को दिया। नारद जी से फिर वहां आया नीचे की तरफ, और फिर सुखदेव जी को, व्यास जी महाराज को दिया गया, और व्यास जी महाराज से वही फल सुखदेव जी महाराज के पास आया। तो ये वाया वाया आया, टहनी टहनी आया, तो क्या
टूटा नहीं है, श्रृंखला बनाया है। तो हमारे हम सब जो हैं, हम सब यहाँ जो बैठे, हम भी श्रृंखलाबद्ध ही हैं, हम भी श्रृंखलाबद्ध के से ही आए हुए हैं। आपको हमको अगर कोई पूछे, हमारे तो अच्युत गोत्र हो गया, हम क्योंकि सन्यासी हो गए। अगर आपसे कोई पूछे, पंडित जी जब पूजन कराते हैं अपने अपने गोत्र का नाम लीजिए, तो आप कहते हैं भारद्वाज गोत्र, कश्यप गोत्र। हम सब कौन है? ऋषियों की, बोलो ना, किसकी संतान है? ऋषियों की संतान है। ऋषियों की संतान होने के बावजूद भी कोई कोई तो दानों की संतान का कार्य कर लेते हैं, क्योंकि उनको सत्संगति नहीं मिल पाती है। याद रखना, हम सभी ऋषियों की, संतों की संतान हैं। ऋषियों की संतान है, और वो विचार याद रखना। अगर कश्यप गोत्र है तो याद रखना ऋषि कश्यप के क्या विचार, और क्या आज हमारे वो हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि हम विमुख हो गए, और धर्म जो बने हुए हैं, पंथ जो बने हुए हैं, अनेक प्रकार से इतने मतांतर बन गए हैं, इन्होंने हमें अपना अस्तित्व भुला दिया, स्वयं भगवान बनकर के बैठ गए। शबरी को अगर मतंग ऋषि ने ये कहा होता, शबरी मैं भगवान हूँ, क्या शबरी को राम मिलते? नहीं। मीरा को रविदास जी महाराज ने कह दिया होता मैं ही भगवान हूँ, तो क्या मीरा को शबरिया मिलते? बोलो। अगर समझ में आ रहा है तो ऐसे ऐसे करो, नहीं आ रहा है तो ऐसे ऐसे करो। मीरा को शबरिया नहीं मिलते। तो ये कलयुग के जो भगवान इतने सारे प्रकट हो गए हैं, मनुष्य को कंफ्यूज कर दिया है, अपना अस्तित्व मनुष्य आज भूल चुका है, ये सब मतांतरों में फंस करके। हम ऋषियों की संतान है, हमारा वास्तविक धर्म सनातन धर्म है, और हमको उससे विमुख कर दिया गया। पूजा नहीं करनी, आरती नहीं करनी, तो फिर तेरे क्या नाना की आरती करनी है? विचार करो, जब कह रहे हैं कि भगवान की आरती नहीं करनी है जी, भगवान की पूजा नहीं करनी, अब तुमने तो मंत्र ले लिया गुरु का। गुरु का मंत्र ये नहीं कहता कि यज्ञ ना करो, पूजा ना करो, हवन ना करो। बहुत बार सारे मतांतर कहते पूजा ना करो। अरे सनातन धर्म की पद्धति है, ये आरती, पूजा, धर्म, कर्म, नित्य, ये जितने हैं, सूर्य को जल देना, सवेरे उठते ही धरती माँ को प्रणाम करना, जो है माता पिता को प्रणाम करना, गुरुओं को प्रणाम करना, ये हमारी भारत की सनातन संस्कृति है। और इस संस्कृति से हमें इतने दूर हो चुके हैं कि वापस लाना हम लोगों को तो इतना मुश्किल पड़ जाता है। हम लोगों के तो गले छिल जाते हैं चिल्ला चिल्ला के, हम लोगों को इतना परिश्रम करना पड़ रहा है वापस सनातन संस्कृति में लाने के लिए। तो आप लोगों से सबसे मेरा यही निवेदन है कि सनातन संस्कृति में आप जितने जल्दी हो सके अगर वापसी जल्दी हो जाओ। जो आ गए तो और आगे बढ़े, जो वापसी अपने घर आ गए तो आगे बढ़े, और वापसी अपने घर जो नहीं आए हैं वो भी भरसक प्रयास करे कि हम अपने गंतव्य तक पहुंचे। हमारा गंतव्य ये सारे मतांतर, पंथ, ग्रंथ ये नहीं है। हमारा गंतव्य सनातन संस्कृति है, और ये हवन यज्ञ, ज्ञान यज्ञ हमें सनातन संस्कृति से जोड़ता है। आप बच्चों को सनातन संस्कृति से जोड़िए, अपने घर में पूजा पाठ की पद्धति बनाइए। संस्कृति तभी जीवित रहेगी, अन्यथा हमें कितनों को तो ये भी नहीं पता होता है। आज इतने पंथों ने उलझा दिया है, व्यक्ति को अपना गोत्र भी नहीं याद होता है। जब भुला दिया पूजा पद्धति है, पूजा पद्धति होती यज्ञ हवन होता है ना, कथाएं होती तो पंडित जी कहते कि अपने गोत्र का नाम लो, है ना, तो शायद कहीं खोपड़ी में याद
याद रहता। तब वो पंडित जी और पद्धति और वो सारी पूजा पाठ से तो इतना हमें दूर कर दिया है। लेकिन दूर मत होना सज्जनों माताओं, अपने बाप की संस्कृति में जरूर आना। और कोई अगर उलझाता भी है तो कह देना, जिसने गुड़ खाया है ना वो कभी नहीं कह सकता गुड़ खट्टा होता है। सिर भी कट जाएगा तभी वो नहीं कह सकता गुड़ खट्टा, यही कहेगा गुड़ मीठा है। तो आइए हम अपने, हमारा अभी का वर्तमान का गंतव्य तो क्या है, कथा है ना। लेकिन सबसे पहले जब तक हमें ज्ञात नहीं होगा कि हम किस लिए बैठे हैं यहाँ, है ना। आप लोग अपना गृह कार्य से निवृत्त होकर के कितने आते हो और आपको ज्ञात होना चाहिए कि हम यहाँ क्यों बैठे हैं। भेड़ चाल से नहीं कि वो जा रहे हैं तो हम भी जाए, वो कर रहे हैं तो हम भी करें, वो कर रहे हैं वो तो जान के कर रहे हैं। और अगर चलो आ भी गए देख करके तो पहले ये समझ जाइए कि हम यहाँ किस लिए बैठे हैं, हमारा यहाँ बैठने का उद्देश्य क्या है। कथा सुनने आए हैं तो हमारा उद्देश्य क्या है। और ये भागवत महापुराण कथा हमें जब हमारी मृत्यु समीप हो, प्लीज आप जो आते हैं पीछे बैठते रहेंगे, बाद में मत्था टेक देना, बाद में मत्था टेक सकते हैं आप, वहां पर बोल दिया जाए। तो माताओं बहनों भाइयों, इस श्रीमद् भागवत महापुराण कथा हमें अवगत कराती है कि जब मृत्यु समीप हो तो हमें क्या करना चाहिए। अब जो जवान है, किशोरावस्था में है, बालपन में है, वृद्धावस्था भी आ गई है कईयों की, कहेंगे जब वो समीप आएगा तब देखी जाएगी। ऐसा कुछ है? जब वो घड़ी समीप आएगी तब देखी जाएगी। तो आप बताइए, इतने सब बैठे यहाँ बैठे हो, कौन सी ऐसी घड़ी है आपके जीवन की कि जो वो समीप वाली होगी? किसी के पास कहीं लिखी है? नहीं। तो हर क्षण को हम क्या मान के चले? समीप है ना। हर क्षण को, हर पल को, ये पलक झपकी है, ये खुले इसका भी कोई पता, श्वास ऊपर आई है नीचे जाए इसका भी कोई पता। जब हम ये विचार अपने जीवन में बिठा कर बैठेंगे, ये सोच हमारी विचार होगा कि कोई पता नहीं है, ये क्षण जो है इसी को हम आखिरी मान करके चलेंगे तो हमसे कोई बुरा कार्य नहीं होगा। सोता ही है, मरना तो है, क्यों लड़ाई करना। एक व्यक्ति अपने जीवन से हराश होकर के संत के पास गया, कहने लगा महाराज मेरे को ना बहुत तंग आ गया हूँ, मुझे कुछ मरने की विधि बता दो, मैं तो जहर खा खा के परेशान हो गया, लेकिन हॉस्पिटल ले जा लेते हैं मैं बच जाता हूँ। और आज तो मैं आया हूँ आपके पास, ऐसी कोई औषधि बताइए, ऐसा कोई साधन बताइए जिससे मेरी मृत्यु हो जाए। संत ने पूछा भाई क्या बात है, क्यों ऐसे परेशान है? बोले मैं तो जीवन से परेशान हो गया हूँ, अब मेरे से ये जीवन का संघर्ष झेला नहीं जाता, मैं तो मरूंगा। बोले संत ने कहा तेरी मृत्यु तो 7वें दिन होनी है, क्यों परेशान हो रहा है? 7वें दिन तो मरना ही है तेरे। उसने सोचा चलो संत की वाणी है, 7वें दिन मृत्यु होनी है, क्यों मैं आत्महत्या का पाप लगाऊं, प्रेत योनि में जाऊंगा, भटकता रहूंगा। और वो 7 दिन तक उसका जो दिन बीता है पूरे जीवन में नहीं बीता। जो उसने सारे जितने लेन देन कर्जा जो भी था, जैसे भी था, परेशानी थी, जिससे दुश्मनी थी, कहा जी कोई बात नहीं, क्षमा कर दो, मेरे जीवन में जो भी मेरे से गलती हुई है आपके लिए आप मुझे क्षमा कर दीजिए। जितने उसके द्वेष
था संत कभी झूठ नहीं बोलते और आप झूठ बोल रहे हैं। कहा क्या झूठ बोला? कहा आपने कहा था तेरी मृत्यु 7वें दिन होगी और मैं 8वें दिन में आपके सामने जिंदा खड़ा हूँ, जीवित खड़ा हूँ। संत कहते अरे भाई ऐसे 7 दिन नहीं कहा था, मैंने कहा था ये 7 दिन में सबको जाना है, 7वें दिन तो मृत्यु होनी है। संत की वाणी अटपटी, झटपट लखे ना कोई, झटपट जो लखे तो चटपट दर्शन होए। तेरा ये 7 दिन ये जो बीता मेरे पास आने के बाद का जो ये 7 दिन के, बोले महाराज बहुत अच्छा बीता, कोई प्रपंच नहीं, कोई अशांति नहीं, कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं, जितने सारी लड़ाई झगड़ा अशांति की जड़ थे वो सारी खत्म हो गई। बोले अब मरना है? बोले नहीं महाराज अब मुझे जीना आ गया, अब तो मुझे जीना आ गया। अब तो ये भागवत कथा ये सिखाती है परीक्षित जी को ज्ञान तो वहां 7वें दिन मृत्यु है और कैसे मेरा उद्धार होगा, मृत्यु समीप खड़ी है। ये जीवन के अलाराम घड़ी में हम ऐसी घंटी ऐसे जो है भरे चाबी कि वो चाबी अंत समय में माया की ना बजे, वो घंटी क्या बजे? मैया रे मैया एक खिलौना मुझको भी दिलवा दे, मैया रे मैया एक खिलौना मुझको भी दिलवा दे। चाबी भर कर छोड़ो तो वो एक ही रटन लगाए, बोले राम राम राम, बोले श्याम श्याम बोले राम राम राम, बोले श्याम 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 बोले राम राम राम, बोले श्याम 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 मैया रे मैया एक खिलौना मुझको भी दिलवा दे, मैया रे मैया खिलौना मुझको भी दिलवा दे। चाबी भर कर छोड़ू तो वो एक ही रटन लगाए, बोले राम राम राम, बोले श्याम श्याम श्याम, बोले राम राम राम, बोले श्याम 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 बोले राम राम राम, बोले श्याम श्याम। हम इस जीवन रूपी घड़ी में ऐसी चाबी भरे जो अंत समय क्या बोले? अब बेटा बहू तेरी मेरी निंदा चुगली हो ऐसा है, ये चाबियां भरते रहोगे माताओं तो आखिरी में यही बजेगी, राम नाम की घंटी नहीं बजेगी। याद रखना परीक्षित जी ने अपना साधन ढूंढ लिया। परीक्षित जी को तो पता था 7वें दिन मरना है, हमें तो कोई पता नहीं है। क्यों ना हम हंसते हंसते समझ ले, नहीं तो रोते रोते ये जिंदगी सिखाती है ना? यही जिंदगी हमें फिर वो सिखा देती है वास्तविकता, यही जिंदगी हमें सिखाती है। इसलिए कहते हैं हंसते हंसते सीख लेना चाहिए। तो परीक्षित जी सुखदेव जी महाराज जी के चरणों में नतमस्तक होकर के प्रणाम करते हैं और पूछते हैं कि हे गुरुवर, अभी तक आपने जो कथा श्रवण की थी, सूत जी महाराज वक्ता हैं। अभी तक कथा जो श्रवण की थी सूत जी महाराज सुना रहे थे और शौनक आदि ऋषि मुनि लोग सुन रहे थे। ऋषि मुनि श्रोता थे और सूत जी महाराज वक्ता। अब आज से वक्ता बदल गए हैं। कौन है जी आज के वक्ता? सुखदेव जी महाराज के जन्म की कथा सुनी थी ना आपने? अब से वक्ता हो गए सुखदेव जी महाराज। बोलिए सुखदेव जी महाराज की जय हो। सुखदेव जी महाराज व्यासपीठ पर बैठे हैं।
परीक्षित जी हाथ जोड़े निर्जला बैठ करके गुरु के चरणों में नतमस्तक होकर के प्रश्न करते हैं, मृत्यु समीप हो मनुष्य की तो उसे क्या करना चाहिए। तो परीक्षित जी को सुखदेव जी महाराज ने कहा, राजन, मृत्यु समीप हो उस मनुष्य को सबसे पहले उस संत की खोज करना चाहिए जो सत्य शाश्वत सत्ता का बोध जानता हो और उस बोध को उस मनुष्य को करा दे और उस मनुष्य को भगवान की महिमा सुननी चाहिए, भगवान के अवतारों की महिमा सुननी चाहिए। कहा, परीक्षित जी ने कहा, भगवान की महिमा क्या है और सृष्टि का वर्णन आप सुनाइए, सृष्टि कैसे उत्पत्ति हुई, सृष्टि का रचना कैसे हुई और सृष्टि के रचयिता कौन है। तो सृष्टि का रचयिता जो है बताने के लिए बोल सच्चे दरबार की वहां रोक दिया करो। सृष्टि के रचयिता कौन है, किसने किया और कैसे रचना हुई। सुखदेव जी महाराज कहते, राजन ध्यान पूर्वक सुनिए, भगवान सर्वप्रथम भगवान नारायण की उत्पत्ति हुई, नारायण प्रकट हुए क्षीर सागर में। नारायण की प्रागट्य हुआ और भगवान नारायण की नाभि से ब्रह्मा जी प्रकट हुए और ब्रह्मा जी के द्वारा सृष्टि की रचना हुई। बोले, ब्रह्मा जी के द्वारा सृष्टि की रचना कैसे, कब, कहां, कैसे हुई बताइए। कहा, राजन, ब्रह्मा जी जब भगवान नारायण के नाभि कमल से जब प्रकट हुए तो उन्हें ये नहीं पता मैं कौन हूं। ब्रह्मा जी ढूंढ रहे हैं मैं कौन हूं, क्या हूं, मेरा अस्तित्व क्या है, मैं कहां से आया हूं। आकाशवाणी हुई कि हे ब्रह्मा, अगर अपने आप का अस्तित्व ढूंढना है, अपने आप की उत्पत्ति का स्थान ढूंढना है तो जहां से आए वहीं जाओ। तो कमल की नाल होती है, कमल की डंडी होती है ना, कमल की डंडी के बीच में खाली जगह होती है। कमल की डंडी में भ्रमण करते रहे हजारों वर्ष, लेकिन उन्हें पता नहीं चला, उसका था नहीं पाया कि मैं कहां से आया हूं। फिर आकाशवाणी होती है, ब्रह्मा जी आप बाहर आ जाइए, क्योंकि आपको पता नहीं चल रहा है कि आप कौन हैं। आकाशवाणी और कहीं से नहीं, भगवान नारायण की वाणी है। भगवान नारायण ने कहा, ब्रह्मा जी आप जो है, आपका नाम ब्रह्मा है और आपको मैं आज्ञा देता हूं, आप सृष्टि की रचना करिए। बोले, मैं तो कुछ जानता नहीं हूं। कहा, फिर भी करिए। भगवान नारायण ने विधि बताई, संकल्प सृष्टि की रचना हो करने लग गए। संकल्प सृष्टि के दौरान सबसे पहले 4 संकारिक ऋषि मुनियों को प्रकट किया। इस कथा को श्रवण करने से मनुष्य के जीवन में जन्म मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है, जन्म मरण का रोग उसके जीवन में समाप्त हो जाता है। जिसने ध्यान पूर्वक ये सृष्टि
उत्पत्ति करिए। मानस पुत्र जो 4 शनकादिक ऋषि छोटे छोटे बालक संकल्प शक्ति से प्रकट किया और उन्हें कहा कि आप सृष्टि की रचना करिए। चारों बालक चारों सन्यासी हाथ जोड़कर के खड़े हो गए, बोले हम तो ब्रह्मचारी हैं, सन्यासी हैं और हम ये कार्य नहीं कर सकते। हम तो भगवान के भजन करने वाले हैं, भगवान के समीप रहने वाले हैं। ये संसार के लिए सृष्टि की रचना हमसे नहीं होगी। जब ब्रह्मा जी ने अब किसी को कोई काम बताओ वो कह दे मेरे से नहीं होगा, है ना? बड़ी आस लगा करके अपेक्षा करके किसी अपनों से कहो, आपके बेटे से कहो बेटा पानी दे दे, ना दे कितना गुस्सा आएगा। तो ऐसे ही ब्रह्मा जी के बेटे हैं, संकल्प सृष्टि से उत्पन्न हुए। चारों जो है शंकादिक ऋषि मुनियों ने कहा हमसे ये काम नहीं होगा। ब्रह्मा जी को क्रोध आया और क्रोध जैसे ही आया तो आज्ञा चक्र से रुद्र के उत्पत्ति हो गई। भगवान रुद्र प्रकट हो गए। बोले रुद्र भगवान की। भगवान शंकर का ही एक अवतार है जिन्हें रुद्र कहते हैं, रुद्र अवतार। आप पीछे देख रहे हैं रुद्र यज्ञ। रुद्र भगवान से कहा कि भाई आप है ना, आपको इसलिए मैंने प्रकट किया है, आप चलो क्रोध में हो ही गए हैं, प्रकट आ ही गए सामने, तो आप ऐसा करो सृष्टि की उत्पत्ति करो। अब सृष्टि की उत्पत्ति करने के लिए महाराज जब कहा गया भगवान रुद्र को, तब उन्होंने तो डाकिनी, पिशाचिनी, कंकाल सारे प्रकट कर दिए, रचना कर दी। भूत प्रेत पिशाच सारे ऐसे जो है प्रकट हो गए। ब्रह्मा जी कहते बस अब मत करो, अब अगर तुम्हें आगे अगर करने को दिया तो पता नहीं तुम क्या करोगे, सृष्टि का सत्यानाश कर दोगे। अब ये भूत पिशाच इतने ही रहने दो, आगे और मत बढ़ाओ। भूत पिशाच इसलिए कम होते हैं, वो ज्यादा नहीं होते हैं, क्योंकि वहां ब्रह्मा जी ने रोक दिया था कि आप ये काम आपके पास आप नहीं है, आप तो और पता नहीं कितने क्या क्या प्रकट करोगे, कितने कंकाल, कितने भूत पिशाच सब इकट्ठे करोगे, अब नहीं चाहिए, आप चुप रहो। ब्रह्मा जी ने 2 नर नारी के जोड़े को प्रकट किया, उत्पत्ति की, जिनका नाम है मनु और शत्रुघ्न। उन्हें मैथुन सृष्टि की रचना के लिए आज्ञा करी और आगे और भी कथा आती है। परीक्षित जी ये बात, ये सृष्टि की उत्पत्ति का एक वृतांत श्रवण करके मन में, हृदय में बड़ी शांति मिली, क्योंकि परीक्षित जी को जिज्ञासा पहले से ही थी कि इस सृष्टि की उत्पत्ति कहां से हुई, कैसे हुई। और जब सृष्टि विषय प्रश्न करके जब आंसर मिल गया, परीक्षित जी को थोड़ी संतुष्टि हुई और कहा हे गुरुवर, आप मुझे ऐसी और एक कथा सुनाइए, और ऐसी कथा सुनाइए जिससे मेरा प्रेम परमात्मा के चरणों में हो, नारायण के चरणों में हो, मेरा जन्मदाता उनके चरणों में हो। तो वहां पर सुखदेव जी महाराज ने विदुर जी की कथा सुनाई। कल आपने विदुर जी का सुना था, क्षण मात्र के लिए दर्शन किया था कि विदुर जी तीर्थाटन चले गए थे। जब उनको पता चला कि यहाँ तो मेरी कोई नहीं सुनता, दुर्योधन ने अपशब्द कहे, तो विदुर जी ने उसी समय महाभारत काल के समय उस महाभारत का युद्ध होने से पहले ही रिजाइन दे दिया था, इस्तीफा दे दिया था। कहा बाद में बर्खास्त होने से अच्छा है कि पहले ही इस्तीफा दे दो। सुन लेना, ये बात आप लोगों को वो कहना चाह रही हूँ कि बाद में बर्खास्त हो जाओगे, इसलिए सब पहले ही समझ लेना। आपका
माना। कहा आप वहां रहते हुए भी कीचड़ में कमल खिलता है बड़ा सुंदर, और आप उस कमल को जब हम देखते हैं आप हम कितना सुंदर होता है, कीचड़ का कोई असर। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय हो। प्यारी माताओं बहनों भाइयों, जब मनुष्य अज्ञान के रास्ते पर भटकते भटकते अगर कोई सही राह बताने वाला अगर मिल जाता है, भगवान चांस देता है, किसी न किसी को भेजता है। दुर्योधन के लिए भेजा, विदुर जी को, विदुर जी धर्म के अवतार है, समझाया, नहीं माना। आखिर में क्या हुआ? कुरुवंश का विनाश हुआ, और वो विनाश एक हंसी से हुआ, है ना? एक हंसी से हुआ। जब दुर्योधन आ रहा था, ऐसा महल बनाया हुआ था इंद्रप्रस्थ में, वहां पर जहां पानी था वहां पानी नहीं दिख रहा था, और जहां पानी नहीं था वहां पानी दिख रहा था। दुर्योधन आया, जैसे ही द्वार से एंट्री की अंदर को, तो दुर्योधन को लगा यहाँ पर पानी है, तो वहां तो पानी नहीं था। आगे द्वार पे गया, वहां पर लगा उसे कि यहाँ पर पानी नहीं है, तो वहां पर पानी था, और दुर्योधन उस पानी में गिर गया। और द्रौपदी झरोखे में बैठी थी, देख रही थी दुर्योधन की स्थिति, हंस पड़ी। अंधे की औलाद अंधी। दुर्योधन ने कहा मैं तेरे को बताता हूँ। द्वेष वहीं से शुरू हो गया, पहले से तो था ही था, पहले से बहुत था, पहले से इतना द्वेष आपस में था। गुरुकुल में पढ़ते थे तब भी कंपटीशन इतना ज्यादा था, उसको पढ़ाया, मुझे नहीं पढ़ाया, वो आगे बढ़ गया, मैं नहीं बढ़ा। ईर्ष्या द्वेष ये सारा पहले से तो था पांडवों के प्रति, लेकिन आज उस ईर्ष्या द्वेष की आग को घी मिल गया। क्या मिला जी? आग में अगर घी डाल दो तो फिर तो आग और भभकनी है और जलनी है। आज उस ईर्ष्या द्वेष की आग को, प्रतिद्वंद की आग को आज घी मिल गया महाराज। और जब वो आग जली तो पूरा विध्वंस हो गया। इसलिए तो कहते ना, काहू को हंसिए नहीं, काहू को हंसिए नहीं, हंसी कलह की मूल, हंसी हीते है भयो कुल करो निर्मूल। कि किसी के लिए कभी हंसना नहीं चाहिए, ऐसे भी नहीं करना चाहिए, ऐसे भी नहीं करना चाहिए, कहते हैं ना, कभी नहीं करना। याद रखना, आज की बात मेरी याद रखना, कभी मत करना। ये जो ऐसे करते ऐसे नहीं करना। आज उसकी गति क्या पता, वो पहिया चले और वापस हमारे पास। कहते हैं ना, समय का पहिया किसी को छोड़ता, समय का पहिया चलता है, समय का पहिया चलता है, समय का पहिया चलता है, समय का पहिया चलता है। इस पहिए के आगे किसी का, इस पहिए के आगे किसी का जोर न चलता है, समय का पहिया 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 समय का पहिया चलता है। आज उसकी गति है, क्या पता वो पहिया चले और वो गति हमारी हो जाए। इसलिए कभी किसी के लिए हंसना नहीं चाहिए, किसी के लिए मुंह नहीं बिगाड़ना चाहिए, किसी को अपशब्द नहीं कहना चाहिए। ये शब्द के वाण वापिस नहीं आते, ये तो ऐसे घाव कर जाते हैं कि इसके ऊपर कोई मलहम पट्टी काम नहीं करती। जब वो घाव लगा दुर्योधन को, शब्द का बाण लगा, तो वहां पर उसने बदले की भावना से
बहुत कुछ लाक्षागृह तैयार किया और परीक्षित जी को कथा सुनाते हुए सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे राजन, उसी दौरान जब युद्ध की ठन गई, फिर भी भगवान कृष्ण शांति दूत बनकर आए और वहां पर विदुर जी तो रिजाइन देकर कि अब कदली वन में चले गए थे। कदली वन में कुटिया बना लिया था। अब विदुर जी की पत्नी जो शुल्भा है, वो कहती है विदुर जी से, स्वामी जी आज हस्तिनापुर सज रहा है नवी नवेली दुल्हन की तरह, आज क्या बात है? पता लगाया, कहा आज तो कृष्ण कन्हैया आ रहे हैं। विदुर रानी के अंदर बड़ा प्यार प्रेम है प्रभु के प्रति, बड़ी श्रद्धा है। कहते हैं महल वालों को ही नहीं होता। सोचे ना कि ये काम तो महल वाले करते हैं, वो दान करते हैं, वो सेवा करते हैं, ऐसी बात नहीं है। ना महल वाले करते हैं, ना झोपड़ी वाले करते हैं। जिसके अंदर प्रभु के लिए प्रेम है वही सेवा करते हैं, वही प्रभु से भाव प्रेम रख के प्रभु की सेवा में तत्पर रहते हैं। तो वहां पर जब ज्ञात हुआ भगवान आ रहे हैं शांति दूत बनकर, भगवान ने कहा हस्तिनापुर की सभा लगी, वहां कहा जी 5 गांव दे दो। आधा नहीं देते, वैसे तो आधा का हिस्सा है, 5 गांव दे दो। दुर्योधन उठ के कहता है 5 गांव तो क्या, सुई की नोक बराबर भी मैं भूमि नहीं दूंगा। इस तरह से भगवान कृष्ण का अनेक प्रकार से दुर्योधन ने अपमान किया और उस अपमान के फल स्वरूप आज सामने हमारे आगे महाभारत काल की कथा है। अतिथि देवो भव, अतिथि का पता नहीं किस रूप में नारायण आ जाए। तुलसी इस संसार में सबसे मिलिए धाय, ना जाने किस भेष में बाबा नारायण मिल जाए, पता नहीं कौन से भेष में आ जाए। तो यहाँ पर विदुर जी जाते तो हैं, दूर से देखते हैं, क्योंकि वो तो मंत्री पद से इस्तीफा दे चुके थे। यहाँ पर भगवान कृष्ण को ज्ञात हो गया कि विदुर काका के घर जाना है। विदुर जी ने हाथ जोड़ के कहीं निमंत्रण नहीं दिया था कि आप मेरे घर चलिए, लेकिन वहां पर भगवान कहते हैं भाव के भूखे होते हैं। दुर्योधन ने कहा महल सजाया, दुशासन ने कहा मेरा महल सजाया। सबको त्याग करके भगवान कृष्ण चले हैं विदुर रानी के पास। विदुर जी तो थोड़ा पुष्पहार माला लेने पहुंच गए, प्रसाद लेने थोड़ा बाजार में चले गए। आए तब तक तो भगवान बैठे हुए हैं और विदुर रानी ने, उसके पास और कुछ नहीं था क्योंकि कदली वन में निवास था। कदली का मतलब होता है केला। केले ला करके खिलाने लग गई। कैसे खिला रही है? वह केले का जो अंदर का होता है वो तो फेंकते जा रही है, जिसको खाना है वो तो फेंकते जा रही है और छिलके भगवान जी को खिला रही है। और ऐसे जब दृश्य देखा, विदुर जी आए, ये पागल क्या कर रही है तू? बोले क्या कर रही है? बोले केले तो फेंक रही है, खाने की चीज तो फेंक रही, छिलका खिला रही है। ना खाने वाले को पता था मैं क्या खा रहा हूँ, ना खिलाने वाले को पता था मैं क्या खा रहा हूँ। ये है प्रेम, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। प्रेम सगाई सबसे ऊंची प्रेम सगाई। ओ प्रेम सगाई भैया प्रेम सगाई, प्रेम सगाई भैया प्रेम
के मिलवा जागे हो साग विदुर घर खाए हो साग विदुर घर खाए सबसे ऊंची प्रेम सगाई सबसे ऊंची प्रेम सगाई सबसे ऊंची प्रेम सगाई सबसे ऊंची प्रेम सगाई बोले सच्चिदानंद भगवान की इस तरह से विदुर रानी का भाव आप लोगों ने श्रवण किया। विदुर रानी का इतना भाव है, प्रेम है कि उसे स्वयं को नहीं पता है कि वो क्या कर रही है। विदुर जी ने आवाज लगाई ना, पागल। जो कोई पागल है रूप रंग का, कोई रूप रंग का है पागल, कोई मान बढ़ाई का है पागल, कोई है पागल चतुराई का, और सबसे अच्छा वो पागल है जो पागल है रघुराई का। उसके पागल बनने में बड़ा आनंद है। दुनिया के लिए बन करके देख लिया, कुछ नहीं मिला। दुनिया के लिए पागल बने जन्म जन्म, कोई एक भी हमारा दुनिया लई में नचिया बथेरा, फिर भी ना कोई दुनिया के लिए जन्म जन्म नाचते रहे। दुनिया वाले हमारे कोई नहीं बने, अरे एक बार उसका बन जाओ, फिर आनंद आएगा। देखना कितना आनंद आता है। ये कथा हमें उस हरि से प्रेम करना सिखाती है। परीक्षित जी को यहाँ पर जो विदुर रानी की कथा जो सुनाई है सुखदेव जी महाराज ने, तो ये प्रेम के लिए कि परीक्षित जी के अंदर जो भय है, क्योंकि भय में कोई काम होता, भय भी वैसे तो भय की जगह है, और प्रेम भक्ति सबकी अपनी अपनी जगह है। भय भी होना चाहिए लेकिन समय समय पर। आप भयभीत हुए परीक्षित जी को जब ये विदुर रानी की कथा सुनाई गई, बड़े भाव विभोर हो गए, भगवान के प्रति बड़ा प्रेम जागृत हो गया। और यहाँ पर विदुर जी आगे तीर्थाटन के लिए जाते हैं, वहां पर उद्धव जी से भेंट होती है। उद्धव जी ने बताया विदुर जी को कि वहां तो सारा हस्तिनापुर में पांडव भी अपना स्वर्गारोहण के लिए चले गए, अपना
गोलोक धाम चले गए। जब विदुर जी ने सुना कि भगवान अपने धाम चले गए, आज एक कथा इसीलिए यहाँ पर क्षण के लिए, क्योंकि ये जो महाभारत काल की कथा का जो आप लोगों ने श्रवण किया, व्यास जी महाराज ने जो महाभारत काल की कथा लिखी है, इसीलिए यहाँ पर थोड़ी जो उद्धव जी विदुर जी को कहते हैं कि भगवान अपने धाम चले गए। आप एक प्रश्न मेरे से कथा में किया गया कि आप तो तीसरे दिन विदुर जी की उद्धव जी की कथा में आप कह देते हो भगवान धाम अपने चले गए और चौथे दिन फिर जन्म करा देते हो। मैंने कहा व्यास जी महाराज जी ने ये जो कथा महाभारत काल की कथा जो लिखी है उसको विश्राम हेतु ये कथा लिखी है। आगे 10वां स्कंद जब आता है, 10वें स्कंद में भगवान कृष्ण का अवतार है, फिर भगवान की लीला। अभी तो ऐसे ही चलता है, ये कथाएं ज्ञान वैराग भक्ति ये सारा प्रेम ये उसके लिए प्रिपेयर किया जाता है। ऐसे ही 10वां स्कंद की कथा अगर ऐसे ही सुनाई जाए तो आनंद नहीं आएगा, है ना। आप पिक्चर हॉल में जाके बैठो, डायरेक्ट पिक्चर चालू कर दे आ जाए तो आपको समझ में आएगा कौन सी पिक्चर है क्या है, कुछ नहीं समझ में आएगा। पहले एडवर्टाइजमेंट देते, पहले सारा उसकी महिमा सुनाते, ये है वो है, और फिर जाकर के वो पिक्चर शुरू आपकी भाषा में सुना रही हूँ भाई, क्योंकि रहते तो आप लोगों के बीच में है ना। अब मैं ज्ञान की भाषा शास्त्रों की भाषा तो मेरी माताएं कुछ भाषा समझ नहीं पाएंगी, इसीलिए मैं सदगुणी सीधी सादी भाषा में आपकी ही भाषा में आपको हम समझाने की कोशिश करते हैं। ये सारे एडवर्टाइजमेंट हैं जितने हैं ना, 3 दिन तक ये 3 दिन की कथा है, उसके लिए प्रिपेयर किया जाता है। अब 0 वाट का बल्ब है और उसको पावर हाउस से जोड़ दिया जाए महाराज, क्या होगा? खत्म हो जाएगा, है ना। तो पहले दिन तो थोड़ा 0 वाला सिस्टम रहता है ना, पावर तो कम रहता, ठीक है। कथा सब जगह से होती है, हर की कथा हर पल हर क्षण वो परमात्मा है, लेकिन इस कथा का नियम है पहले दिन तो थोड़ा 0 वाट का बल्ब, फिर कहीं 1000 वाट, फिर कहीं 10,000, थोड़ा 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 करके 3 दिन, तीसरे दिन की कथा में वो पावर आ जाती है। 3 दिन की पूरी कथा जो लगातार श्रवण करेगा, चौथे दिन के लिए पूरा प्रिपेयर हो जाता है। और फिर कृष्ण अवतार मेरे प्यारे ठाकुर जी का जो अवतार होता है, फिर उसको अपने जीवन में उतारने के लिए उसको क्षमता, वो पावर, उस पावर को अपने अंदर लेने के लिए उसके अंदर पहले से तो क्षमता चाहिए ना, समझ में आए। इसीलिए ये कथाएं सुनाई जाती। कहा उद्धव जी ने कहा विदुर जी भगवान तो अपने धाम चले गए। जब सुना विदुर जी ने बड़े दुखी हुए, हरिद्वार चले गए विदुर जी। वहां पर मैत्री जी से भेंट होती है, मैत्री मुनि से भेंट हुई। मैत्री मुनि के चरणों में बैठ करके विदुर जी ने बहुत प्रश्न किए हैं कि दुनिया क्यों बनाई। हे ऋषिवर, भगवान ने दुनिया क्यों बनाई? देखो विदुर जी गृहस्थ संत हैं और मैत्री मुनि भी गृहस्थ संत हैं। दोनों संत जब आपस में मिलते हैं, क्योंकि मैत्री मुनि को विदुर जी ने सम्मान दिया है, मैत्री मुनि को विदुर जी ने गुरु रूप जाना कि आप मुझे कुछ बताइए, ये भगवान ने दुनिया बनाई क्यों? जब बनाई तो इसने ये छोटा बड़ा क्यों कर दिया? किसी को 2 रोटी मिलती है, किसी को नहीं मिलती है, कोई दुखी है, कोई परेशान है, ये सब क्यों? तो ये सारी बातें, सारे ज्ञान विधिवत मैत्री ऋषि ने विदुर जी को सुनाया। विदुर जी ने कथाएं, संसार का वर्णन श्रवण किया। यह बहुत लंबी कथा है, क्योंकि जल्दी से हमें कथा विश्राम भी करना होता है, तो इतना समय नहीं होता कि विस्तृत रूप से आपको उस कथा का पूरा वर्णन सुनाया जाए। तो केवल दर्शन मात्र कथा का
करे, केवल स्पर्श करते हुए हम आगे चलेंगे। यहाँ से परीक्षित जी को ये सारी जब कथा सुनाई सुखदेव जी महाराज ने, और मैत्री और विदुर संवाद शुरू हुआ। यहाँ भगवान सुखदेव जी महाराज अनेक प्रकार से परीक्षित जी के अंदर भावना आए ऐसे ज्ञान की बातें सुनाते हैं, ज्ञान सुनाते हैं। तो माताओं, बहनों, भाइयों, सज्जनों, व्यास जी महाराज यहाँ लिखते हैं कि जब विदुर जी मैत्री मुनि के पास गए तो ये नहीं पूछा कि आपके बेटे कितने हैं, आपके पास धन कितना है, आप क्या करते हो, ये नहीं पूछा। यहाँ पर ये जो मैत्री संवाद, मैत्री विदुर जी का जो संवाद सुनाते, इसका अर्थ ये है, शॉर्ट में समझ जाओ कि अगर किसी संत के पास जाओ तो प्रश्न करो कि भगवान की प्राप्ति कैसे हो, मेरे जीवन में शांति कैसे हो, मैं भगवान की भक्ति कैसे करूं, भगवान मुझे कैसे मिले, और रास्ते पर चल करके धर्म की स्थापना कैसे हो, ये सारी बातें आप पूछिए। प्रश्न करने का तरीका सिखाया। हमारे पास कई तो आते हैं, पूछते हैं धन भाई, भगवान के नाम का धन क्या है, भक्ति क्या है, ये तो ज्ञान की पूछते हैं। और कई आकर के ऐसे प्रश्न कर देते हैं कि रावण की बुआ का नाम क्या था, और रावण की बुआ का नाम से क्या मतलब, कुछ फायदा है? कोई फायदा नहीं है। तो कहने का भावार्थ है कि संत के पास जाइए तो किस प्रकार से जाइए। आगे भागवत में वर्णन आता है कि जो मनु, स्वयंभू मनु के संतान का वर्णन आया, उससे पहले कश्यप मुनि की कथा सुनाई कि कश्यप मुनि की दो पत्नियां हैं, एक दिति और एक आदिति। दिति की संतान आसुर हुए और आदिति की संतान देव हुए। दिति से दानव असुर और आदिति से देवता। आदिति जब देखती है अपने पुत्रों पर, देवताओं पर अत्याचार होते हुए, तो उसने अपने पति से कहा कि हे मुनिवर, ये दिति की संतान मेरे पुत्रों पर अत्याचार करती हैं, तो आप ऐसा करो, मुझे कुछ ऐसे साधन बताइए जिससे मेरे जीवन में शांति हो, क्योंकि पुत्र की दुख देखा नहीं जाता। तो आदित्य को भगवान की कृपा से कश्यप मुनि ने पयोव्रत जिसे कहते हैं, 41 दिन जलपान करके ही, दुग्धपान करके ही व्रत रहना होता है। पयोव्रत का साधन बताया, पयोव्रत करके और भी साधना बताई, और उस साधन का करके आदित्य के यहाँ भगवान कपिल का प्रगट्य हुआ। किसके यहाँ? देवहूति के यहाँ। कश्यप मुनि की जो पत्नी है, उनके यहाँ भगवान प्रकट हुए
और जिससे बल मिला देवताओं को, और देवताओं ने बहुत प्रकार से अपना कर्म करना चाहा, लेकिन रक्षा नहीं हो पाई, क्योंकि दैत्यों को बहुत पावर थी। और उन दैत्यों ने, वो दैत्य कौन कहां से आए कि जय विजय को श्राप मिला था, भगवान के दूत थे, शनकादिक ऋषि मुनि लोग भगवान के दर्शन करने आ रहे थे, और जय विजय ने रोक दिया। शनकादिक ऋषि मुनियों ने श्राप दिया, जाओ तुम 3 जन्म तक राक्षस योनि को प्राप्त हो। और वही जय विजय पहले जन्म में हिरणाक्ष और हिरण्यकश्यप बने। पहले जन्म में हिरण्यकश्यप बने, और वहां पर हिरणाक्ष ने पृथ्वी को उठा करके ले गया पाताल, और भगवान नारायण ने देखा कि ये तो पृथ्वी को ले गया, आगे सृष्टि की रचना कैसे होगी। तो स्वयं भगवान नारायण ने अवतार लिया। 24 अवतारों के कल प्रश्न किया था सूत जी महाराज से, सोनक आदि ऋषि मुनियों ने, कि ये बताइए कि भगवान के अवतार कितने हैं और क्या क्या किया अवतार लेकर के। तो प्रथम अवतार होता है वाराह अवतार। भगवान ने वाराह का रूप लेकर के पृथ्वी की रक्षा किया और हिरण्याक्ष का वध किया, और पृथ्वी को वापसी अपने स्थान पर रखा। पृथ्वी अपने स्थान पर आकर के बड़ी खुश होती है, आशीर्वाद देती है। पृथ्वी का उद्धार करने के लिए, पृथ्वी को वापसी हिरण्याक्ष के चंगुल से छुड़ाने के लिए भगवान ने वाराह अवतार लिया। बोले वाराह भगवान की जय हो। इस तरह से वाराह अवतार प्रथम अवतार माना जाता है। हमारे 24 अवतारों में जो सनातन अवतार है, सनातन संस्कृति हमारे सधर्म ग्रंथों में जो 24 अवतारों का वर्णन आता है, सबसे प्रथम अवतार है वाराह अवतार। और फिर आपने मनु और शत्रुपा की आपने कथा को श्रवण किया कि मनु और शत्रुपा को प्रकट किया। यहाँ पर दूसरे मनु हैं, स्वयंभू मनु। वो तो मनमांतर मनु है कि जो सृष्टि की रचना किया, सृष्टि को आगे बढ़ाया मैथुन से। और ये यहाँ पर स्वयंभू मनु की संतान है। स्वयंभू मनु की संतान 3 पुत्रियां हैं और 2 पुत्र हैं। पुत्रियां आकुति, देवहूति और प्रसूति। कौन है? आकुति, देवहूति और प्रसूति। आकुति पहली कन्या रुचि प्रजापति, रुचि ऋषि से जो है विवाह हुआ आकुति का, और आकुति के विवाह यज्ञ नारायण भगवान से हुआ, रुचि से हुआ। तो आकुति और रुचि के यहाँ भगवान आए यज्ञ नारायण के रूप में। बोली यज्ञ नारायण भगवान की जय हो। ये सारे 24 अवतारों में आते रहेंगे, आप सुनते रहना। देवहूति के यहाँ जो कर्दम मुनि को भगवान ने, ब्रह्मा जी ने अपनी छाया से प्रकट किया था, कर्दम मुनि को ब्रह्मा जी ने अपनी छाया से प्रकट किया था। तो कर्दम मुनि की संतान कपिल मुनि है, और कर्दम मुनि से देवहूति का विवाह हुआ, और उनके यहाँ 9 कन्या, कितने? 9 कन्या जो ऋषियों को, प्रजापतियों के विवाह कर दिया गया। और वहां पर कन्या के बाद
कर्दम मुनि तो ध्यान में बैठ गए, कई वर्षों तप किया, साधना किया। जब समाधि से बाहर आए, माता देवहूति सामने खड़ी। कर्दम मुनि पूछते हैं, देवी तुम कौन हो? क्योंकि ध्यान मग्न इतनी अवस्था ध्यान समाधि में चले गए थे कि उन्हें अपने जीवन का कहाँ हूँ क्या हूँ यहाँ का नीचे का कोई होश नहीं था। पूछा, देवी तुम कौन हो? बोले, स्वामी मैं आपकी पत्नी हूँ। तब कर्दम मुनि को ज्ञात हुआ और कर्दम मुनि से संतों ने और भक्तों ने याचना किया और शिव की याचना से कर्दम मुनि के यहाँ, कर्दम मुनि और देवहूति के यहाँ भगवान कपिल का प्रगट भी हुआ। बोलिए भगवान कपिल की जय हो। कपिल भगवान का प्रगट के बाद जो मनु महाराज की स्वयंभू मनु की 3 कन्या आकुति से यज्ञ नारायण प्रकट हुए, जो रुचि के साथ विवाह हुआ था। देवहूति कर्दम मुनि के यहाँ ब्याही गई, जिनके यहाँ कपिल भगवान का प्रकट हुआ। और प्रसूति दक्ष को ब्याही गई, दक्ष प्रजापति को, जिनके यहाँ कन्याओं का जन्म हुआ। उन कन्याओं में से एक कन्या का जन्म हुआ माता सती का। माता सती का जीवन चरित्र, माता सती का आप लोगों ने कथाओं में बड़े विस्तृत रूप में सुना होगा कि माता सती ने तपस्या की, साधना की, भगवान शंकर से विवाह हुआ और भगवान शंकर से विवाह करके जब अपने जीवन कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर विराजित रहते थे, ध्यान साधना करते थे, माता पार्वती उनकी माता सती उनकी सेवा करती थी। एक दिवस क्या हुआ कि जब जा रहे थे, कौन? भगवान राम, लक्ष्मण जी और राम भगवान विलाप कर रहे हैं। राम भगवान को विलाप करते हुए पूछा कि ये कौन है? सन्यासी के रूप में वल्कल वस्त्र पहने हुए भगवान शंकर ने कहा, देवी ये सच्चिदानंद भगवान है, मैं उनको प्रणाम कर रहा हूँ। बोले, आप प्रणाम कर रहे हो? ये साधारण मनुष्य को, पृथ्वीवासियों को, आप तो देवाधिदेव हो। भगवान शंकर कहते हैं, देवी ये मेरे इष्ट हैं, ये मेरे इष्ट हैं, ये स्वामी हैं, एक दूसरे के इष्ट हैं। ये राम भगवान के इष्ट कौन है? भगवान शंकर। और भगवान शंकर के इष्ट कौन है? भगवान। एक दूसरे को इष्ट मानते हैं, एक दूसरे के लिए मनी मन प्रणाम कर रहे हैं, एक दूसरे के चरणों में। ये दृश्य देख करके सती मैया को जो है शंका हो गई। सती मैया ने कहा, ऐसे कहीं होते हैं माँ? भगवान बोले, जाके आप परीक्षा ले लो। अगर आप मानते नहीं कि ये ब्रह्म है, भगवान राम को आप मानती नहीं हो कि ये ब्रह्म है, तो जाके उनकी परीक्षा ले लो। बोले ठीक है। तब परीक्षा लेने चली गई माता सीता का रूप धारण करके। माता सीता का रूप धारण करके जैसे ही देवी प्रभु राम जी के सामने गई, भगवान राम जी ने कहा, माँ आज अकेले घूम रही हो, भ्रमण कर रही हो, भगवान जी कहाँ है? महादेव कहाँ है? लज्जा से सिर नीचे हो गया देवी सती का। वापसी आती है और वापसी आकर के जैसे ही सामने गई, मुख मलिन है। महादेव ने पूछा, देवी सती परीक्षा हो गई? बोले हाँ परीक्षा हो गई। क्या हुआ? कछु ना परीक्षा परीक्षा नहीं की। झूठ बोल दिया, कोई परीक्षा नहीं ली। जैसे आप प्रणाम करते हो ना, कछु ना परीक्षा लेने गोसाई करनी प्रणाम तुम्हारी। जैसे आप प्रणाम करते हो
जिन्हें उन्हें त्याग दिया, माँ देवी सती को त्याग दिया। पहले वाम भाग में स्थान देते थे, आज सामने आसन दे दिया। जो स्थान पत्नी का होता है वो स्थान उन्हें नहीं मिला। कहते हैं कभी परीक्षा मत ले लेना, संतों की प्रभु की परीक्षा लेने वालों की माता सती की जैसे गति हुई वैसे गति होती है। तो माता सती की परीक्षा दे करके वहां पर भगवान शंकर क्रोधित हो गए और त्याग कर दिया, सामने आसन दे दिया। और एक दिन दक्ष ने यज्ञ किया, केवल दर्शन मात्र करेंगे, ज्यादा विस्तृत कथा में नहीं जाएंगे। यज्ञ किया, सारे देवता आकाश मार्ग से जा रहे हैं जी। देवी ने देखा कौन है, कहाँ जा रहे हैं, देखा देवता है, पूछा कहाँ जा रहे हो। लक्ष्मी जी कहती हम तो तुम्हारे पिता के यज्ञ में जा रहे और चिढ़ा रहे हैं, क्योंकि सबको पता था इनको निमंत्रण नहीं मिला है। क्यों नहीं मिला? क्योंकि दक्ष प्रजापति को प्रजापतियों का नायक बनाया था भगवान शंकर ने। लेकिन भगवान शंकर और जब राजा दक्ष जब एक सभा में सम्मिलित होना था तो भगवान शंकर आंख बंद करके बैठे रहे, समाधिष्ट रहे। और जैसे ही राजा जनक उस सभा में आए तो भगवान शंकर आंख बंद करे रह गए। और जब दक्ष को लगा कि मेरा अपमान हुआ, सबने सम्मान किया है तो मेरा दामाद है, जमाई है, उठ करके मेरा सम्मान नहीं किया, तब से उनके अंदर शंकर भगवान के प्रति द्वेष हो गया। और तब से दक्ष भगवान शंकर को अपने दुश्मन मानने लग गए, इसलिए उनको उस यज्ञ में बुलाया नहीं गया। याद रखना, कोई भी यज्ञ अगर किसी के प्रति द्वेष रख के किया जाए तो वो यज्ञ सफल नहीं होता, वो विध्वंस होता है। यहाँ यज्ञ सफल नहीं हुआ महाराज। देवी सती हट करके गई, कभी हट मत करना, पति की बात मानना। यहाँ पति देव ने मना किया, यहाँ मानी नहीं सती, चली गई और जाकर के अपमान हुआ। सबका देखा स्थान लगा, मेरे स्वामी का स्थान नहीं है कोई कहीं पर, ब्रह्मा जी का स्थान है, विष्णु जी का, सारे देवी देवताओं का स्थान है, सारे ऋषि मुनियों का स्थान लगा हुआ है, लेकिन मेरे स्वामी का कहीं स्थान नहीं है। अपने स्वामी का अपमान होते देख करके देवी सती ने योगाग्नि से अपने शरीर को भस्म कर लिया। और कहते हैं अपने शरीर को कोई तो कहता है उसी हवन कुंड में कूद गई ना। ये जो कल्पना से सीरियल बनाए गए हैं, कल्पना से जो टीकाकारों ने जो टिप्पणी की है उसमें तो कहते हैं उस हवन कुंड में कूदते हुए बताया जाता है, ऐसे नहीं है। वास्तविक इस धर्म ग्रंथों में भागवत में लिखा है कि योग अग्नि को प्रकट करके देवी सती ने अपने शरीर को भस्म कर लिया। जैसे ही पता चला भगवान शंकर को, भगवान शंकर ने देखा और वहां से भगवान शंकर ने अपने जटास को फेंका और उसमें से वीरभद्र प्रकट हुए। बोले वीरभद्र भगवान की। वीरभद्र भी एक अवतार है भगवान शंकर के, भगवान शंकर के एक अवतार है वीरभद्र। तो वीरभद्र जाकर के विध्वंस कर दिया सबका और पहुंच गए राजा दक्ष के पास। राजा दक्ष का गर्दन काट दिया गया। फिर देवों ने तपस्या साधना की, महादेव की का क्या किया जाए, तो लगा दिया बकरे का सिर, मैं करेंगे। दक्ष मैं करता था तो किसका सिर लग गया? बकरे का। जो मैं कहे तो मैना कहा ग्राहक लागे 20, और बकरे ने मैं कहा तो तुरंत कटावे शीश। मैं करने वाला अहंकारी का यही हाल होता है, बकरे का सिर लगा दिया गया। और वह भगवान शंकर माता सती के शरीर को लेकर के जो है विकराल रूप ले लिए, क्रोधित हो गए। और भगवान विष्णु ने देखा कि ये तो प्रलय हो जाएगा, धरती का प्रलय हो जाएगा, यहाँ पर तो विध्वंस सारा कुछ हो जाएगा, क्या किया जाए। भगवान विष्णु ने चक्र को आदेश दिया, सुदर्शन चक्र से वो अंग के कटते गए और एक एक अंग जो माता सती के कटते गए वो गिरते गए पृथ्वी पर। और वहां पर कहते हमारे सारे शक्तिपीठ बन गए। हम उन शक्तिपीठों के नाम से 51 शक्तिपीठ के नाम से हम जानते हैं, और भी एक शक्ति की पीठ बढ़ गया जो 52 शक्तिपीठ को हम मानते हैं हमारी भारत संस्कृति के अंदर। तो इस तरह से देवी सती का चरित्र श्रवण कराते हैं।
और आगे परीक्षित जी को सुखदेव जी महाराज कथा सुनाते हैं कि मनु महाराज के जो मनु प्रकट किए थे, मनु महाराज के 3 पुत्रियों का अपने वंश वर्णन श्रवण किया, आकुति, देवहूति और प्रसूति। ठीक है, आकुति के यहाँ यज्ञ नारायण भगवान हुए, देवहूति के यहाँ कपिल भगवान हुए और प्रसूति के यहाँ मां सती हुई। तीनों पुत्रियों का अपने वर्णन श्रवण किया और 2 पुत्र हुए, उत्तानपाद और प्रियव्रत। उत्तानपाद के पत्नी सुनीति, उनका पुत्र है ध्रुव। और जब उत्तानपाद के दूसरा विवाह हुआ रुचि से उत्तम हुए। एक दिन ध्रुव अपने पिता की गोद में बैठ गए, क्योंकि सुनीति को निष्कासित कर दिया गया था। रुचि के कहने पर कहते हैं, अगर रुचि के कहने पर अगर हम कर्म करते हैं तो हमारे जीवन से सुनीति का मतलब होता है अच्छा विचार, सुनीति हमसे कोसों दूर चली जाती है। रुचि वाला जो मन में आया तो वही खाना, मन में आया तो बोल दिया, मन में आया तो वो लड़ाई कर ली, मन में आया तो हंस लिया, जो मन में आया वो कर लिया। इसका ये है सुरुचि। ये है सुरुचि जो उसकी पत्नी है, किसकी? उत्तानपाद की दूसरी पत्नी का नाम है सुरुचि। है नाम सुरुचि, लेकिन काम कोई सुरुचि का नहीं है। जब वहां पर ध्रुव ने देखा माँ की गोद में बैठे हैं और माँ की गोद में बैठ करके पूछा, माँ मैं जीवन में क्या करूं? तो ऐसे रोज प्रश्न छोटे से बालक पूछते थे। माँ की गोद में बैठते बैठे रोज ध्रुव को सुनीति भगवान की महिमा सुनाती थी। रोज इतनी महिमा सुनाते सुनाते परिपक्व कर दिया ध्रुव को प्रकट करने वाली आप लोग जैसी माताएं थी। और ध्रुव को ऐसे जो है ज्ञान दिया। और जब ध्रुव अपने पिता की गोद में बैठा, सौतेली माँ ने उठा दिया, रोते रोते माँ के पास आए, कहने लगे, माँ क्या मैं पिता की गोद में बैठ नहीं सकता? आज छोटी माँ ने मुझे कहा अगर पिता की गोद में बैठना है तो मेरी कोख से जन्म लेना पड़ेगा। क्या माँ मैं पिता की संतान नहीं हूँ? माता सुनीति कहती है, बेटा अगर तुम्हें जो है मेरे बात मानना है तो एक बात बताऊं। बोले माँ बोलो। माँ कहती है, बेटे ऐसे पिता की गोद में बैठो जहाँ पर से कोई उठाए ना, कोई ना उठाए, ऐसे पिता की गोद में जाकर के बैठो। और जब बैठे, कहाँ बैठे पता नहीं है। माँ वो कहाँ है, वो पिता कहाँ है जहाँ बैठने के बाद गोद में वहां से कोई नहीं उठाएगा? बोले वो तो कण कण में है, वो कण कण में है। ये है संस्कार देने वाली माएं। आज हमारी भारत की संस्कृति विलुप्त होते जा रही है। पलने में पलना तो खत्म ही हो गया है, कहाँ और सारे टेक्नोलॉजी आ चुकी है। जीजाबाई ने पलने में जो देशभक्ति के गीत सुनाए, भगवान की भक्ति के गीत सुनाए, और वो देशभक्ति के गीत पलने में जब श्रवण किया तो वो शिवाजी नहीं रह गए, वो मराठा हो गए, देश की रक्षा किया। आज की तो माताएं बच्चों को पता नहीं और कौन कौन से गीत सुनाती रहती, पता नहीं कौन कौन सी दुनिया में ले जाती है। तो तुम्हारा ये तो भैया विषय में जाऊंगी तो वापिस नहीं आऊंगी, कथा में आना है मुझे। इसलिए माताओं याद रखना, बच्चों को संस्कार कहते पूत के पाँव पल्ले में दिख जाते हैं, तो पल्ले में पाँव दिखाने वाली तुम ही तो हो। पल्ले में पाँव कोई अलग से नहीं आता, तुम्हें उसे
से ध्रुव चरित्र सुनाते हुए परीक्षित जी को दृढ़ विश्वास हो गया, जब छोटे से बालक को भगवान मिल सकते हैं तो मेरे को क्यों नहीं मिल सकते। तो इस तरह से मनु महाराज के दूसरे पुत्र उत्तानपाद की कथा सुनी आपने। फिर दूसरे हैं, फिर पहले पुत्र उत्तानपाद, दूसरे प्रिव्रत। प्रिव्रत के वंश में भरत हुए। कौन हुए? भरत। वही भरत एक हिरण के बच्चे में मन लग गया, क्योंकि स्नान के लिए गए थे गंडकी नदी के किनारे। देखा एक हिरण गर्भवती है और शेर की दहाड़ से जब हिरण ने छलांग लगाई नदी के उस पार, तो इस पार बच्चे का जन्म हो गया। और बच्चा छोटा सा माँ के बिना कैसे रहेगा, ले आए भरत जी, ले आए अपने स्थान पर, उसकी पूजा की, उसकी सेवा की, पूजा भी किया कि ये भाई इसके कोई नहीं है, मैं ही हूँ, ये पूजा ही है। कर्म भी पूजा है, कर्म भी पूजा है। अब सोचने कि केवल आरती कर लिया हो गया, कर्म ना करे तो ऐसा नहीं, कर्म ही पूजा है। और जब कर्म करोगे तो स्वतः ये पूजा हो जाएगी। अगर ये नहीं करोगे तो वो नहीं होगी, वो नहीं करोगे तो ये नहीं होगी। दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पर भरत जी को मन लग गया हिरण के बच्चे में। और अंततः क्या हुआ, कहते हैं अंतकाल में जो हृदय में, जो मन में जो विचार रह जाता है, जो आसक्ति रह जाती है, उसी से आगे कारण शरीर मिलता है, आगे उसी से स्थूल शरीर मिलता है और जन्म जन्मांतर तक वो जीवन चलता रहता है। ऐसा जहां तक हुआ कि उस भरत को हिरण की योनि में जाना पड़ा, हिरण का जन्म लेना पड़ा। और हिरण के जन्म में भी उनको अपना जीवन याद था कि मैंने थोड़ी सी गलती कर दी, एक आसक्ति हो गई हिरण के बच्चे के प्रति, ये परिणाम है। फिर वही उन्हें जब याद था और फिर तीसरा जन्म हुआ भरत जी के ब्राह्मण के यहाँ जन्म हुआ उसी आत्मा का, वहां पर जन्म होता है ब्राह्मण के यहाँ। लेकिन वो बालक बड़ा जो है मंद बुद्धि का है, दिखने में मंद बुद्धि का लग रहा है। देखा होगा आपने, कोई भक्त होते बड़े मंद बुद्धि के दिखते हैं, लेकिन वो मंद बुद्धि के होते नहीं है, वो भगवान से जुड़े होते हैं। दिखने में लोगों की तरफ से दिखते हैं पागल है। तो वहां पर क्या होता है सज्जनों कि जब भरत जी हिरण के बच्चे में आसक्त होकर के जब गए तो हिरण का जन्म हुआ। तीसरा उनको जब भरत का नाम पड़ा, वहां पर भी ब्राह्मण के यहाँ जन्म हुआ तो भरत ही नाम पड़ा। और भरत ही जब नाम पड़ा तो वहां पर क्या होता है, अपने आप को उन्होंने समेट लिया। जैसे कछुआ अपनी इंद्रियों को समेट लेता है, ऐसे ही भरत जी ने अपनी इंद्रियों को समेट लिया। चारों तरफ से अपने अंतर्मुख होकर के, चारों तरफ से जो मन बहिर्मुख था, अंदर 5 मिनट रुक जाओ मेरे भाई। तो वहां पर भरत जी ने जो तीसरे जन्म में उन्हें ज्ञात था कि मैं उस आसक्ति के कारण मैं भरत यहाँ हिरण की योनि में जाना पड़ा और अब मेरे को यहाँ पर ये हो रहा है, परेशानी हो रही है। अब फिर से मैं संसार में आ गया, फिर वही माया मोह जाल। तो माया मोह की तरफ से अपना मन हटा लिया। कोई कार्य करने के लिए सौंपा जाए तो कार्य ना हो। पिताजी ने खेत में भेज दिया, चलो घर में नहीं करता, खेत में तो करे। पढ़ाई नहीं करता, कुछ नहीं करता, ब्राह्मण के जीवन को कलंक लगाएगा। कर्म कांड नहीं करता, चलो खेत में भेज देते हैं। खेत में भेजा गया तो वहां पर कहा ये जो चिड़िया आएंगी ना, इनको भगाते रहना, दाना चुग जाती है, भगाते रहना। अब वो चिड़ियों को भगाने के लिए बैठा दिया पिताजी ने। जब पिताजी ने बिठाया भरत जी को तो वहां पर क्या होता है माताओं, भरत जी तो बड़े ज्ञानी हैं, पिछला सारा प्रारब्ध उन्हें ज्ञात है। भक्ति थी ना पहले जन्म की, तो भक्ति का प्रभाव है कि उनको पिछला सारा कुछ याद है। और यहाँ पर बैठे हैं, चिड़िया आ रही हैं, दाना चुग के जा रही हैं, लेकिन भरत जी को कोई मतलब नहीं है। कहते चिड़िया कोई बात नहीं, खा ले, राम
जी का खेत और चिड़िया बड़े बड़े पेड़। राम जी की चिड़िया राम जी का खेत खाओ हमारी चिड़ियों भर भर पेट। राम जी की चिड़िया राम जी का खेत खाओ हर चिड़िया बड़े बड़े पेड़। हो खाओ हर चिड़िया भरे भरे पेट। खाओ हर चिड़िया भरे भरे पेट। हो राम जी की चिड़िया राम जी का खेत खाओ हर चिड़िया भरे भरे पेट। चिड़िया राम जी का खेत खाओ रे चिड़िया भरे भरे पेट। खाओ रे चिड़िया भरे भरे पेट। यहाँ पर भरत जी ने सारे चिड़ियों से अनाज चुगवा लिया, दाने चुगवा लिया। खाओ चिड़ियों, चिड़िया भी राम जी की, दाना भी राम जी का और खेत भी राम जी का, तो बैर किससे पालना। ये जो है वास्तव में भरत जी का चरित्र सुन करके ये दुर्भावनाएं सारी खत्म हो जाती हैं। भरत जी ने कितना अच्छा संदेश दिया। व्यास जी महाराज और भरत जी की कथा सुनाते हुए कहते हैं ऐसे भक्त का जीवन होना चाहिए। अंतर्मुख होकर के अपने जीवन का उद्धार कर लेना चाहिए। लोग यही तो कहेंगे पागल है, मंद बुद्धि है, कोई बात नहीं कि कोई कुछ कहता रहे, लेकिन भक्त को अपना पथ नहीं छोड़ना चाहिए, अपना धर्म का रास्ता नहीं छोड़ना चाहिए। तो आगे ये जो आपने प्रियव्रत के वंश में जब भरत जी की जो कथा श्रवण किया, उसके बाद परीक्षित जी को सुखदेव जी महाराज भक्त की कथा सुनाते हैं और वो जो जय विजय को श्राप मिला था, हिरणाक्ष और हिरण्यकश्यप बने थे पहले जन्म में। तो हिरणाक्ष का तो आपने श्रवण कर लिया कि हिरणाक्ष ने 12 अवतार हिरणाक्ष जो हुए आसुर, उनको 12 अवतार लेकर के प्रभु ने उनका कल्याण किया है, उनका उद्धार किया है। क्योंकि हिरणाक्ष पिछले जन्म में भगवान के दूत हैं, तो उनका उद्धार तो करना था। तो 12 अवतार लेकर के हिरणाक्ष का उद्धार हुआ है। यहाँ पर परीक्षित जी कहते हैं प्रभु आप हे गुरुवर मुझे ऐसे कथा सुनाओ जिस कथा को श्रवण करके मेरे जीवन में उद्धार हो जाए, भक्ति प्रबल हो जाए। तो इस कथा को हम यहीं पर विराम देते हैं।